हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 के डी के क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए, आज यह एक्सरसाइज आपका लास्ट हो रहा है, समझे। तो यह कल के डेट में आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको डीपीपी अपलोड कर दिया गया जाएगा, जो कि 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास होंगे। आप उस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मंडे 8 बजे हमारे चैनल पे आ जाएगा। आपका काम क्या है कि उस डीपीपी को घर पे सोल्व करना है और उसको देखना है कि हमें किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, समझे। और जब मंडे को आपको 8 बजे लाइव आपका जब सॉल्यूशन आएगा तो आप सॉल्यूशन से देख के आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहा है 3 नंबर, बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा, किनका नहीं। बताया गया कि किनका शांत है और किनका नहीं है, कारण भी बताना है कि क्या है। और कहा गया है कि बिना भाग दिए, यानी हमें भाग प्रक्रिया नहीं करना है और बताना है किनका दशमलव शांत होगा, किनका अशांत होगा। यानी भाग करना रहता तो हम बताते दशमलव जिसका पूरा पूरी जो टूट जाता, दशमलव में जाके कट जाता तो वह शांत होता। जिसका दशमलव में जाने के बाद नहीं कटता, चाहे आवर्ती देता, तो वह अशांत होता। लेकिन हमें यहाँ पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि बिना भाग दिए बताना है, यानी भाग नहीं देना है। तो भाग नहीं देना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि Q यदि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, शांत। यदि नहीं हुआ तो अशांत। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को तोड़ते हैं। ऊपर 29 है, 29 तो हमारा टूटेगा नहीं। 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 343 को तोड़ते हैं। 343 यह देखिए लग जाएगा 7 से। 7 चौक 28, 8 6 14, 6 3 7 9 63, 7 7 49, यानी कि 7 के पावर हम क्या कह सकते हैं, 3। 7 के पावर 3, 7 से 29 कटेगा नहीं, कटेगा। और किसी का शांत तब होता है जब 2 और 5 के घात में होगा, उसके अलावा कोई होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो यह एक प्रकार का कैसा दशमलव रूप हो जाएगा इसका, अशांत। फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा कितना का है, 3/8। 8 का घात हम कितना लिख सकते हैं, 3, और बटा 2 के पावर कितना, 3। अब जानते हैं किसी का 2 केवल घात में रहे फिर भी यह शांत माना जाता है, 5 केवल रहे फिर भी शांत माना जाता है, चाहे 2 और 5 दोनों का गुणनफल में रहे फिर भी शांत माना जाता है। कारण क्या है, ऐसे देखिए इसमें 5 नहीं, हम कह सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 बराबर किसके होता है, 1 के। और किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है कि यदि सिर्फ और सिर्फ केवल 2 या 5 के रूप में रहता है तो हम कैसे शांत कहते हैं, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा है Q के पावर क्या होना, Q क्या होना चाहिए, 2 के पावर और 5 के पावर में। जब नहीं होता है तब कैसे कहते थे, देखिए दोनों नहीं होता है फिर भी हम इसको दोनों के रूप में लिख सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का क्या कहा है, 64 बटा कितना, 455। 64 को हम क्या कह सकते हैं, 8 गुने 8, और बटा कितना है, 455। 455 का तब आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब तक निकालें कितना आ जाए, 5 5 10 4 14, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 एकम 5 91, किसी से लगेगा 5 9 45, नहीं लगेगा, 5 गुने 91 रह जाएगा। देखिए 8 को हम क्या कह सकते हैं, 8 13 7 7 से लगेगा ना, 7 से 13 मरतबे, 13 7 91, 7 और 7 21 13 मरतबे। देखिए 8 को हम कह सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 3, यह 8 के 2 पर पावर 3, यह 8 के 2 पर पावर 3, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 गुने 7 गुने 13, 5 7 13, 2 5 के अलावा तीसरा कोई भी रहे अशांत, तो यह भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। क्लियर है। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्या कहा है, 4 नंबर कहा है 6/15। 4 नंबर क्या कहा है, 6/15। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यह कितना आ जाएगा, 2/5।
क्यू हमारा 2 चाहे 5 के रूप में रहेगा फिर भी क्या कहलाएगा, शांत, इसीलिए यह कैसा हो जाएगा, शांत। क्लियर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको आसानी से इरेज कर सकें। चलिए 4 के बाद 5 नंबर देखिए। 5 नंबर हमारा क्या कहा है, 35/50। देखिए 35 को तोड़िएगा 7 पचे 35, 50 को तोड़िएगा 2 गुने 5 यानी कि 10 और 10 पचे 50। 2 और 5 के घात के रूप में है, हम कह सकते हैं कि यह शांत है। क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, शांत हो जाएगा। 5 के बाद 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या कहा है, 17/512। 17 तो टूटेगा नहीं बाबू, यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 512 की हम कोशिश करते हैं, टूट जाना चाहिए क्योंकि 2 से 2 दूनी 4, 1 1 11, 2 पचे 10, 1 2 2 छक 12, 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 यानी कि 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह सकते हैं 512 2 पर पावर किसके, 9 के, और 2 का घात हो तब, चाहे 5 का घात हो तब, चाहे 2 5 दोनों के घात हो तब, उस तीनों कंडीशन में कैसा होता है, शांत होता है। क्लियर है। 5 के बाद 6 नंबर देखते हैं हम लोग। 6 नंबर हमारा क्या कहा, 7 नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्या कहा है, 7/80। क्या, 7/80। 7 तो जानते हैं कि टूटेगा नहीं, 80 को हम लोग कोशिश करते हैं तोड़ने का। कितना हो जाएगा, 2 से 40, 2 से 20, 2 से, सिंपल सी बात है, इतना तोड़िएगा। इससे अच्छा हम क्या कह सकते हैं, 80 को 8 गुने 10। इसका मतलब 7 तो 7 रहेगा, 8 को 2 पर पावर 3 और 10 को 2 गुने 5, 2 और 5 के रूप में है, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है। अब उसका 8 नंबर हम लोग देखते हैं। क्या, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कहा है हमें, 8 नंबर कहा है 13/125। 125 से हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं, 125 का कितना आ जाएगा, तोड़िएगा 5 से 25 और 5 से 5 यानी कि कह सकते हैं 13 आउट ऑफ कितना, 5 पर पावर 3, 5 के घात यदि है, चाहे 2 के घात है, चाहे 2 5 दोनों है, इस दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहा है, 17/8। 17 तो जानते हैं टूटेगा नहीं, 8 2 पर पावर 3 से सिर्फ 2 के पावर है, इसका मतलब यह कैसा हो जाएगा, शांत। क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कहा है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसका दशमलव में बदल के बताना है कि इसका दशमलव रूप कैसा है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। पूर्णांक का है 3/3/8, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 8 3 24 और 24 3 कितना, 27 आउट ऑफ कितना, 8। हमें कहा गया है दशमलव में बदल के बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, समझे। दशमलव में पहले बदलने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 27 में हम भाग देंगे किससे, 8 से, 8 3 24 कितना आएगा, 3। नहीं लगे हम क्या करेंगे, दशमलव देंगे 0, 8 3 24, 8 3 24 कितना आ जाएगा, 6 0, 8 5 4 8 6 8 7 56 क्या आ जाएगा, 4 0, 8 चौक 8 5 40 क्या आ जाएगा, 8 5 40। देखिए दशमलव में कुछ दूर जाने के बाद पूरा पूरी कट गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव रूप कितना है, 3.375। और यह एक प्रकार का कैसा है, पूरा पूरी कट गया है, तो कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है। कि नेक्स्ट 2 नंबर, इसी का 2 नंबर हमें कहा है, कितना कहा है, 327/500। देखिए 327/500 हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है, और भाग दे के दशमलव में ला के हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार
कैसा होगा। देखिए इसको हम बिना भाग दिए आसानी से निकाल सकते हैं। या क्या है 500 है, 500 में हम 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। या हम नीचे गुना किए, यदि ऊपर गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अब कहिए कि यह काम सर क्यों कर दिए हैं, तो देखिए हमें दशमलव में बदलना है। दशमलव तोड़ना और लगाना सीखे थे तो हम देखे थे कि यदि बटा में 1 पर 0 वाला संख्या मिल जाता है तो हम उसको दशमलव में आसानी से बदल देते हैं। जैगो 0 उतना अंक बाद दशमलव दे देते हैं। तो हमने इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 500 था, 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। और इसको तुलनात्मक रहने के लिए 2 से भाग कर रहे हैं तो हमको 2 से ऊपर गुना भी करना पड़ेगा ताकि मान में कोई अंतर नहीं आए। तो 327 को 2 से गुना कीजिए तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 और 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 654 और नीचे कितना हो जाएगा 1000। अभी भी इसको काटिएगा तो 327/500 ही रहेगा, लेकिन हमें क्या मिल गया 1 पे 3 गो 0। सिंपल सी बात समझिए, अंधे को क्या चाहिए आँख, देखने के लिए आँख ही ना चाहिए। हमें दशमलव में बदलने के लिए क्या चाहिए 1 पे 0, जो हमें मिल गया है। जय गो 0 तय अंक बाद दशमलव रखा जाता है, यह बात पता है। तो देखिए 3 गो 0 3 अंक बाद दशमलव, 4 5 6, इसके बाद दशमलव आएगा तो कितना हो जाएगा 0.654। और यह इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, पूरा पूरी कटा है तो कैसा हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कहा है 6/15। चाहे तो हम 15 को भी 100 या 1000 जिस रूप में बदला जा सके बदल सकते हैं, लेकिन वह कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो जाएगा। तो हमें देखना है कहाँ से इजी वे में बन सके। यहाँ तो आसान है, हम 15 से 6 में भाग दे देंगे, यह हमारा निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, हमें देना है 15 से किस में 6 में। देखिए 15 बड़ा है 6 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा दशमलव देंगे 0, 15 चौका 60, क्या हो जाएगा। देखिए उससे आप 15 से सोचते रहते कि 15 को कितना से मल्टीप्लाई करें जो 1 पे 0 वाला मिले। यहाँ देखिए डायरेक्ट एक बार में हमें क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा 0.4। और 0.4 एक प्रकार का कैसा है शांत है। क्लियर रहा है। चलिए 5 नंबर इसी का देखिए कि 5 नंबर क्या कहा है। 5 नंबर कहा है हमें 17/8। क्या कहा है 17/8। इसको भी बदलना थोड़ा टफ है। 125 मरतबे 1000 में बदला जा सकता है, लेकिन 125 को 17 में गुना करना कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या करेंगे भाग दे देंगे 8 से 17 में। 8 दूना 16, कितना आएगा 1, दशमलव दे के हम 0 ला सकते हैं। 8 एकम के 8 2 0, 8 दूना 16, इसके बाद क्या आएगा 4 0, 8 5 40, यानी कि हम कह सकते हैं कितना दे रहा है यह, कितना आ रहा है हमारा, कितना आ जाएगा 2.125। अब पूरा पूरी कट गया तो यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्लियर है। 6 नंबर इसी का लास्ट है, हम देख लेते हैं 6 नंबर क्या कहा है 5/6। क्या कहा है 5/6, यानी कि 5 को हमें किससे भाग देना है 6 से 5 में भाग देना है। 6 से किस में देना है 5 में, 6 से भाग देंगे, 6 से लगेगा नहीं, दशमलव देंगे 0, कितना आ गया 50। 6 के पारा 50 मतलब कितना 8 6 48, कितना 8 6 48, 2 0, 8 6 से 36 18, 2 0 36 18। देखिए देखने को क्या मिल रहा है हमें 3 3 3 3 3 लगातार, इसके बाद रिपीट कर रहा है 2 0 2 0 2 0 देगा, फिर से 3 लगाइए, 3 से 3 लगाइए, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या कर रहा है 0.8, उसके बाद 3 3 3 3 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। और जिसका रिपीट होता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है अशांत होता है। कैसा अशांत होता है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट के साथ पढ़िए, पढ़ने में बहुत मजा आती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर कहा है निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। अब कहा है परिमेय की स्थिति में P/Q के रूप में Q का अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन कहा है जो हमें वास्तविक संख्या ABCD दिया गया है, इसमें से पहचानना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा
अपरिमेय। यदि परिमेय है तो हमें उसका q को बताना है कि q को हम किस उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इसके कहने का मतलब 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है परिमेय होगा तो उसका दशमलव प्रशांत शांत होगा या अशांत होगा। जब शांत होगा तो वह 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। यदि अशांत हुआ तो वह 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय का शांत और अशांत दोनों होता है। अपरिमेय हमेशा अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अब परिमेय अशांत होगा तो आवर्ती होगा, यह बात आपको पता है। चलिए ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन का है 43.1234567 ने पूरा 1 से लेके 9 पे क्या किया है, रेकरिंग चढ़ा दिया गया। तो देखिए यह रेकरिंग है, जिस संख्या पे रेकरिंग होता है वह एक प्रकार का कैसा संख्या होता है। रेकरिंग वाले को हमने p बटा q के रूप में बदलना सीखा था। किस क्लास में, 7th में भी सीखा था, 9th में भी सीखा था। यानी कि यह रेकरिंग है तो यह परिमेय संख्या हो सकता है, समझे। यह क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं या तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूरा पूरी कटता है और नहीं तो रिपीट देता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न कटता है न रिपीट देता है। यानी पहला ए नंबर क्या हो जाएगा, ए का हम कह सकते हैं, हमें पूछा है परिमेय है या नहीं, तो हम कहेंगे ए नंबर परिमेय है। क्या है, यह परिमेय है। अब कहा यदि परिमेय है तो इसका p बटा q के रूप में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए यह आवर्ती है तो आवर्ती का p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं इसको 2 पर पावर इसका q जो है, इसका q जो है या 2 पर पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या, n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या, नहीं लिखा जा सकता है। बी नंबर हमारा क्या कहा है कि 0 गौर से बी नंबर को देखिए, हमें बताना है परिमेय है या नहीं है। यदि परिमेय है तो p बटा q के रूप में क्या कहा जा सकता है। तो बी नंबर को देखिए 0.122 2 के बाद 0 1 2 1 2 के बाद 1 0 था, यहाँ 2 0 3 0 4 0 ऐसे ही डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, यह न रिपीट कर रहा है और न कट रहा है। तो यह किसका दशमलव प्रसार होता है, जो न कटता है न रिपीट करता है, यानी कि यह किसका होता है, अपरिमेय का। हमें कहा है परिमेय है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बी क्या है, परिमेय नहीं है। हमसे पूछा है परिमेय है या नहीं है, तो हम कहेंगे यह परिमेय नहीं है। कौन सा संख्या है, यह अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय का यह दशमलव प्रसार होता है कि न कटता है न रिपीट करता है। चलिए 3 नंबर देखिए, सी नंबर 5.12 5 3 7 के ऊपर डॉट डॉट का मतलब होता है कि इस पे 5 से लेके 7 तक के संख्या पे क्या किया गया है, रेकरिंग दिया गया है। और अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसी का देखा था कि यदि रेकरिंग है तो वह क्या होगा, परिमेय होगा। क्या हो जाएगा, परिमेय होगा, क्योंकि रेकरिंग कौन देता है, परिमेय। और परिमेय होगा और साथ में इसका रेकरिंग है तो यह 2 पर इसका q जो है या 2 पर पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या चीज़, n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि रेकरिंग नहीं रहता तब हम कह सकते थे यह 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अब कहता है डी नंबर। डी नंबर क्या है, देखिए डी नंबर में 0.35 3 के बाद 2 5 3 के बाद 3 5 ऐसे ही डॉट डॉट। यानी इसका कहने का मतलब है एक 3 के बाद एक 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2 5 आ गया, फिर 3 आया, फिर 3 5 आ गया। तो यह एक प्रकार का रिपीट ठीक ठाक नहीं दे रहा है, या कह सकते हैं रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिपीट करता तो 3 5 3 5 3 5 3 5 लगातार रिपीट करता। यहाँ क्या कर रहा है, 3 5 फिर 3 5 5, तो यह रिपीट नहीं है, समझे। और न डॉट डॉट दे देने का मतलब यह कट भी नहीं रहा है। तो जो न कटता है और न रिपीट होता है वह कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं यह भी क्या है, परिमेय नहीं है। क्या चीज़, परिमेय नहीं है। क्लियर है।